नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 4 बज रहे हैं। मैं नंदकिशोर सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कल की बची हुई क्लास 5 प्रश्नमाला 5.3। 5.2 तक हो गई थी कक्षा 10 की। आज स्टार्ट करेंगे 5.3। उससे पहले अभी इस 5.3 में हम पढ़ेंगे किसी भी एपी है, समांतर श्रेणी है, उसके पदों का योग कैसे ज्ञात करें, अगर योग दिया हो तो पद ज्ञात कैसे करें। ठीक है, तो हमने पढ़े थे। तो देखिए, किसी भी एपी के n पदों का योग, n पदों का एपी के n पदों का योग किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो n पदों का योग ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला है, इसको हम लिखते हैं Sn से। ठीक है, ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एक तो फॉर्मूला हो गया ये। एक और फॉर्मूला है इसका, तो उसको कैसे बनाएंगे देखिए। अब जैसे ये है फॉर्मूला है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n/2a। 2a को मैंने लिख दिया a प्लस a। इस 2a को क्या लिख दिया, a प्लस a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए ये कौन सा nवां पद है, तो n/2a a प्लस ये nवां पद का ही तो फॉर्मूला है an। और मैंने कहा था अगर nवां पद लास्ट पद हो तो उसे क्या कहेंगे, लास्ट पद। अगर nवां पद लास्ट पद है तो लास्ट l बोलेंगे। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा n/2a प्लस l। जब l लास्ट पद हो तब ये फॉर्मूला काम करेगा। अगर हमें कोई nवां पद दिया है और अब बोला है कि वही उस श्रेणी का लास्ट पद भी है, तभी इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं। तो इसके दो फॉर्मूले हो गए जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, दूसरा Sn का क्या फॉर्मूला हो गया, n/2 a प्लस l। ठीक है, l ये लास्ट पद होगा। अगर nवां पद लास्ट पद है तो an का मान ही l होगा। ठीक है, ये किसी श्रेणी के n पदों का योग है। तो इसमें बताया हुआ है n क्या है, इसमें n तो है पदों की संख्या। n क्या है, पदों की संख्या। a क्या है, a है प्रथम पद। d क्या है, सार्वंतर। d है आपका सार्वंतर। और क्या बच गया, l है आपका अंतिम पद, अंतिम पद। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगर किसी समांतर श्रेणी में आपको n पदों का योग दिया है तो आपको पूछे nवां पद, तो एक फॉर्मूला ये भी याद रखना है। an क्या होगा, an का मान क्या होगा, an का मान होगा s मतलब nवां पद का योग माइनस s n-1वें पद का योग। जैसे आपको 5वां पद पूछे तो आपको क्या करना है, 5 पदों के योग में से 4 पदों का योग घटा देना है, तो आपका कौन सा पद आ जाएगा, 5वां पद आ जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूले इस प्रश्नमाला में काम करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इन फॉर्मूलों को उतार लीजिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया है इसमें कि किसी समांतर श्रेणी है उसका योगफल ज्ञात कीजिए। आपको एक एपी दी गई है, तो इसमें क्वेश्चन 3 है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन बताता हूँ। पहले का पहला 1 3 5 7 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। आपको बोला है योग ज्ञात करना है। कहाँ तक ज्ञात करना है, 12 पदों तक। ठीक है, ये बात अलग लिखी हुई है इसमें। ये एपी है, ये 12 पदों तक आपका इसका योग ज्ञात करना है। ठीक है, या अगर आप l का मान निकालो तो 12वां पद पहले ज्ञात कर लीजिए, नहीं तो फिर सीधा फॉर्मूला है अपना। a का मान कितना है, 1। d का मान कितना है, 3-1 यानी 2। n कितना है, 12 पदों तक योग ज्ञात करना है, तो n का मान 12। तो हमें ज्ञात करना है Sn। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें मान रख देते हैं, n का मान 12/2, 2 गुणा 1 का मान कितना है 1 प्लस 12 माइनस 1, डी का मान कितना है 2, रख दिया।
हल कर लेते हैं। 12/2 कितना हो गया 6, 2 एकम 2, 12 में से एक गया 11 गुणा 2। तो पहले गुणा करेंगे 22, ठीक है। 2 और 22 कितने हो गए 24 गुणा 6, 6 गुणा 6 6 चौक 24, 2 12 2 14, 144 आपका क्या आ गया 12 पदों का योग आ गया S12, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन। इसी क्रम में आपका जो दूसरा क्वेश्चन है 22 पदों का योग ज्ञात करना है, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो पहले का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, क्वेश्चन 1 का तीसरा क्वेश्चन है। इसमें हमें श्रेणी दी गई है 1/15 12 10, 1/15 1/12 1/10 डॉट 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 डॉट। कितने पदों का योग ज्ञात करना है इसमें 11 पदों तक, 11 पदों तक योग ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, तो a का मान कितना है 1/15। अब d का मान ज्ञात करना है तो 1/12, a2 में से a1 घटा देंगे तो लघुत्तम कितना आ गया 60, 12 पंजो 60 5 आ गया, 15 चौकों 60 4 आ गया, ठीक है। d का मान आ गया 1/60, ये आपका d का मान आ गया, ये आपका a का मान आ गया। तो n का मान कितना है 11 पद, ठीक है। तो अब Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए। Sn क्या होता है n/2 2a n-1 इंटू डी, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है 11 पदों तक, तो 11/2 2 गुणा a का मान कितना है 1/15, ठीक है, प्लस 11 माइनस 1 d का मान कितना है 1/60। चलिए, तो S11/2 ये कितना हो जाएगा 2/15, क्योंकि 2 के बट्टा में 1, 2 एकम 2, 15 एकम 15, प्लस 11 में से 1 गया 10 गुणा 1/60, 0 से 0 कट जाएगा। तो S11 आ गया 11/2, या फिर नहीं काटें तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/15 प्लस 10/60, ठीक है। तो S11 का मान कितना आ गया 11/2, ठीक है। इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा 60, 15 चौके 60, 4 दूनी 8 प्लस 60 एकम 60 10। तो S11 आ गया 11/2 गुणा 10 8 18/60, ठीक है, 18/60। अब इसमें से कट रहा है वो काट देते हैं, 2 से 18 कट रहा है 9 बार, तो S11 आ जाएगा 9 11 99/60। तो ये जो आपका आ गया इस श्रेणी का 11 पदों तक का योग, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसे आगे और भी काट सकते हो। ये 3 से कट रहा है 33/20, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो पूर्ण होता है। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, वो आपके लिए आसान सा है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या कह रहा है कि आपको एक एपी दी है, उसका योगफल ज्ञात करना है। चलिए, इसमें 2 क्वेश्चन है, दोनों ही बता देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला आपको इस प्रकार दिया है 3 11 19, 3 11 19, ये प्लस तो योग के लिए दिया गया है, ठीक है। वैसे एपी है 3 11 19, ठीक है। तो ये आपकी एपी है डॉट 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 803 तक, डॉट 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 प्लस 803, ठीक है। तो ये 803 पद नहीं है, ये इस एपी का ही भाग है, ठीक है। अब इस पूरे का आपको योग ज्ञात करना है। तो इसमें आपने क्या देखा, हमें ज्ञात करना है योग, ठीक है। तो देखिए, एपी ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, एक तो है Sn n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, दूसरा फॉर्मूला है n/2 a प्लस l। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इस फॉर्मूले में हमें d चाहिए, a चाहिए, n चाहिए, और इसमें चाहिए हमें n, a और l चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, तो a कितना है 3 और d कितना है 11 में से 3 गया, ठीक है, 11 में से 3 गया 8, ठीक है। तो d है 8, a 3 है और d कितना है 8। तो हमारे पास l भी दिया गया है, l कितना है 803। अब देखिए, हमारे पास
ए है, डी है, एल है, मतलब ये भी लग सकता है, ये भी। दोनों फार्मूले में से कोई भी फार्मूला लगाने के लिए हमें एन चाहिए, एन नहीं है हमारे पास, तो पहले एन ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये 803 है, वो लास्ट पद है, और लास्ट पद ही तो क्या होता है, एनवां पद मान सकता हूँ मैं उसे। ठीक है, लास्ट पद तो हमें पता चल जाएगा टोटल संख्या कितनी है। तो जो ए एन है वो मैं मान लेता हूँ कि 803 है। ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 803। ठीक है, ए का मान कितना है 3, एन माइनस 1 इंटू डी का मान 8 बराबर 803। ये 3 उधर जाकर घट जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 8 बराबर 803 में से 3 घट जाएगा, तो यह आ जाएगा 800, और यह 8 चला जाएगा बट्टा में, तो एन माइनस 1। तो एन माइनस 1 8 से भाग कितना गया 100 बार, ये 1 उधर चला जाएगा, तो एन बराबर आ जाएगा 100 प्लस 1, एन बराबर आ गया 101। चलिए, अब इस फॉर्मूले में से कोई भी फार्मूला आप लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा लेंथ ही पड़ेगा, इसलिए मैं इस फॉर्मूले को नहीं लगाऊंगा, इसको लगाऊंगा। ठीक है, तो n का मान 101 आ गया, तो आप लोगोगे s 101 बराबर 101 बट्टा 2 n की जगह। ठीक है, a का मान है आपका 3 प्लस l का मान है 803, l का मान है 803, तो 101 बट्टा 2 ये कितना हो गया 806। ठीक है, तो 101 गुणा 806 बट्टा में कितना है 2, 2 से ये कट रहा है, तो 101 गुणा 4 2 8, 3 2 6, अब इसे गुणा कर लेंगे। ठीक है, 403 403, तो कितना आ गया 40703, आपका जो है वो 101 पदों का योग आ गया है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का, वो क्या दिया हुआ है, 7 प्लस 10 सही 1 बटा 2, 10 सही 1 बटा 2 प्लस 14। ठीक है, प्लस डॉट 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 84 ये दिया हुआ है। चलिए, ए कितना है 7 है, डी कितना है 8 यानी 10 से 1 बटा 2 में से 7 घटा देंगे, 10 से 1 बटा 2 कितना हो गया 10 दूनी 20 रहे 21 बटा 2 माइनस 7, लघुत्तम ले लेंगे 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 21, 7 दूनी 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 बटा 2, ये आपका डी आ गया। ठीक है, और ये आ गया ए। अब हमें एन चाहिए, तो ए एन, इस लास्ट पद को मैं एनवां पद मान लेता हूँ, तो 84, तो ए क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर है 84। ए का मान कितना है 7, एन माइनस 1 इंटू 7 बट्टा 2 बराबर है 84, ये 7 उधर चला जाएगा, तो एन माइनस 1 इंटू 7 बट्टा 2 बराबर 84 माइनस 7, तो ये घटा देंगे, पहले 4 गए 80, 3 गए 77, तो एन माइनस 1 7 बट्टा 2। अब ये 7 बट्टा 2 उधर जाएगा तो कैसे होगा, तो 77 ये उल्टा हो जाएगा, 2 बट्टा 7 हो जाएगा, 7 से 77 11 बार कट गया, तो n माइनस 1 11 दूनी कितना हो गया 22, 1 उधर चला जाएगा, n बराबर 1 उधर जाकर जुड़ जाएगा 23, n का मान कितना आ गया 23। अब ये मान इधर रख देंगे, तो Sn, तो S23, तो n बटा यानी 23 बटा 2, a का मान है 7 प्लस l का मान है 84। ठीक है, 23 बटा 2 गुणा ये कितना हो गया 7 4 11 91, तो 23 बटा 91, तो 23 गुणा 91 बटा 2, इसे गुणा कर लेंगे 23 को 91 से, तो ये हो जाएगा 23 9 3 27, 2 18 19 20, 3 7 2 9 0 2, तो यह हो जाएगा 20 9 3 बटा 2, 1 2 2 0 4 2 8 6 2 12, 10 46 सही 1 बटा 2, ये आपका आंसर आ गया इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 का मैंने पहला क्वेश्चन दिया है कि एपी है 9 17 25, इसके कितने पद लिए जाएं कि उनका योग कितना हो 600 36 हो। तो आपको पूछा है पदों की संख्या, यानी n का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया।
अब करना क्या है कि हमें योग दिया गया है, ठीक है, तो हम मान रखना है ए का मान कितना है 9, डी का मान ए का मान 9 आ गया, डी का मान कितना है 17 माइनस 9, तो डी का मान 17 में से 9 गए कितने आ गए 8, डी का मान आ गया 8 और एस एन योग दिया हुआ है आपका 636, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको दी गई है और एन का मान आपको पूछा है, तो कुछ नहीं करना, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है एस एन का, तो एस एन का होता है एन बट्टा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है एस एन का फॉर्मूला। चाहे एस एन इधर लिखो या उधर लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है। अब इसमें मान रख दो, एन हमें ज्ञात करना है, एन बट्टा 2 गुणा ए का मान 9, एन माइनस 1 डी का मान 8, ठीक है, बराबर एस एन का मान 636, ठीक है। अब देखिए इसे हल कर लेते हैं, एन बट्टा 2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 18 प्लस 8 को एन से गुणा किया 8 एन माइनस 1 से गुणा किया 8 को तो माइनस 8 बराबर 636, ठीक है। एन बट्टा 2 ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 8 10 प्लस 8 एन बराबर 636। अब एन बट्टा 2 को इन दोनों से गुणा करेंगे, पहले इससे गुणा करेंगे तो 10 एन बट्टा 2 प्लस एन को इससे गुणा करेंगे तो 8 एन स्क्वायर बट्टा में 2 बराबर 636। इसमें भाग जाएगा तो ये आ जाएगा 5 एन, इसमें भाग जाएगा तो आ जाएगा 4 एन स्क्वायर बराबर 636, ठीक है। अब इसको ठीक से लिख लेते हैं, स्क्वायर को आगे लिख लेते हैं, तो 4 एन स्क्वायर प्लस 5 एन पीछे लिख दिया मैंने और 636 को इधर ले आते हैं तो माइनस 636 बराबर 0। तो ये क्या बन गई आपकी, हमने पढ़ा था चौथी प्रश्नावली में, ये एक द्विघात समीकरण है, ये क्या एक द्विघात है समीकरण बन गई, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण बन गई, इसको हल करना पड़ेगा। तो द्विघात समीकरण क्या आ गई 4 एन स्क्वायर प्लस 5 एन माइनस 636 बराबर आपका आ गया 0, ठीक है। अब इसे हल द्विघात, इसकी 3 विधियां हैं, श्रीधराचार्य विधि, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, आप जो विधि चाहो वो लगा सकते हो इसमें, ठीक है। चलिए तो हम गुणनखंड विधि से करते हैं। देखो 4 को माइनस 636 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो 4 को गुणा किया माइनस 636 से, तो 6 चौक 24 हासिल की 2, 4 तिरी 12 2 14 हासिल की 1, 6 चौक 24 और 1 25 माइनस का 2544। तो 5 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि 2544 आए, ठीक है। तो कैसे करें, देखिए आप क्या कीजिए, पहले जोड़े बनाइए। जैसे मैं 10 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, 10 और माइनस 5 कितना होता है 5, गुणा करने पर क्या आएगा 50 माइनस का, ठीक है, ये भी नहीं है। फिर 20 पे आ जाता हूँ, 20 में से 15 घटाऊँगा तो 5 आएगा, गुणा करूँगा तो 300 आएगा माइनस का, ये भी छोड़ देते हैं। फिर 30 में आ जाता हूँ, तो 30 में से 25 घटाऊँगा तो 25 75 750 आएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, 80 में आ जाते हैं सीधा ही, 80 से 75 आ जाएगा, ठीक है। इसको गुणा करेंगे 8 पंजा 40, 4 0 तो आ गया, 8 पंजा 40 का 0 हासिल की 4, 56 4 60, ये कितना आ गया 6000, ये तो बहुत ज़्यादा आ गया, तो यानी इधर ही मिलेगा हमें। 40 से करते हैं तो 35 आएगा, इसे गुणा कर लेते हैं 0, 4 पंजा 20 हासिल की 2, 4 तिरी 12 2 14। और आगे चलते हैं, 50 में से 45 घटाते हैं तो 0 25 हासिल की 2, 20 2 22। और आगे चलते हैं, 60 में से 55 घटाते हैं तो 0 56 30 हासिल की 3, 30 33, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये हमने जोड़े बना लिए। तो हमने क्या देखा, जो हमारी ये संख्या है 2544 किसके बीच आ रही है, इन दो के बीच आ रही है, इन दो के बीच आ रही है, तो हमारा उत्तर भी इन दोनों के बीच ही मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रही है, ये मेथड बता रहा हूँ मैं, ये सारा मेंटली हल होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए आपको, ठीक है।
तो हमारी जो संख्या है 50 और 60 45 50 45 और 60 55 के बीच आएगी। तो बाकी को मैं हटा देता हूँ। तो हमारी संख्या किन के बीच आएगी? 50 45 और 60 55, 60 55 इनके बीच आएगी। ठीक है, ये कितना हुआ था अपना 0 56 30 3 3300, और ये हुआ था अपना गुणा करने पर 0 25 2 20 2250। ठीक है, इनके बीच आएगी। अब कौन सी होगी इनके बीच? तो आगे चलते हैं। तो ये ले लेता हूँ मैं 51, तो ये हो जाएगा 46। ठीक है, ये ले लेता हूँ 52, तो ये हो जाएगा 47। ये 53, तो ये 48। ये 54, तो ये 49। ये 55, तो ये 50। ये 56, तो ये 51। ये 57, तो ये 52। ये 58, तो ये 53। ये 59, तो ये 54, और ये 60, तो ये 50। मतलब इतनी संख्या आएगी। अब इसमें से कौन सी संख्या ये आंसर देगी हमें गुणा करने पर? तो आपका इकाई अंक कितना है? 4। तो इकाई अंक को गुणा कीजिए। 0 5 0 हो रहा है, 1 गुणा 6 6 हो रहा है, ये नहीं होगी। 7 गुणा 2 14 और 4 आ रहा है, ये हो सकती है। 8 3 24 4 आ रहा है, ये भी हो सकती है। 9 5 9 चौक 36, ये नहीं होगी, ये 0 आएगा। ये 6 आएगा। 7 दूनी 14, ये हो सकती है। ये 8 3 24, ये हो सकती है। 9 चौक 36, ये नहीं हो सकती। अब इनमें से कोई न कोई संख्या होगी। तो 22 2544 2250 के नज़दीक है या 3300 के? तो इसके नज़दीक है, तो इन दोनों में से कोई होगी। अब इन दोनों में से आप गुणा करके देख लीजिए, कोई संख्या आपको मिल जाएगी। चलिए मैं 52 47 को गुणा करता हूँ। 7 दूनी 14 हासिल की 1 35 36 और 4 दूनी 8 4 5 20, तो 4 8 6 14 चौका हासिल लगी 1 2444, ये नहीं आ रही है। ठीक है, तब यही होगी पक्का। तो इसको भी गुणा करके चेक कर लेते हैं एक बार। 8 3 24 हासिल की 2 40 2 42, 4 3 12 हासिल की 1 21, तो 4 4 2544 आ गया। तो अपना जो गुणनखंड है वो 53 और 48 है। ठीक है, ये बस एक मेथड बताया है मैंने गुणनखंड को हल करने का। तो अपनी जो संख्या है वो 53 और 48 मिल गई। तो 4x² + 53x - 48x - 636 बराबर 0। ठीक है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। तो 4x + 53, तो यहाँ भी 4x + 53 आएगा। अब देखिए इसकी तुलना कीजिए। तो x की जगह x है, 4 और कम कर दीजिए, मतलब भाग दे दीजिए। तो 1 चौक 2 चौक 8 12 आ गया। अब ये कॉमन आ जाएगा। तो 4x + 53 कॉमन आ गया, तो x - 12 बराबर 0। ठीक है, दो संख्या बन गई अपनी, 4x + 53 बराबर 0 और x - 12 बराबर 0। ठीक है, अच्छा x मान लिया कि मैंने n था ये। ठीक है, n है, x नहीं है। ठीक है, तो 4n बराबर -53, तो n का मान आ जाएगा -53/4। तो ये नहीं लेंगे क्योंकि पदों की संख्या माइनस नहीं होती। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 12। तो यही आंसर है हमारा कि पदों की संख्या कितनी है? 12। तो ऐसा ही जो क्वेश्चन नंबर 2 है तीसरे का, वो इसी प्रकार करना है। द्विघात समीकरण बनेगी और इसके गुणनखंड के जो टुकड़े किस प्रकार करने हैं वो मैंने आपको विस्तार से समझा दिया है। ठीक है, वो सारा काम मेंटली है, एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। अगर समझ में आए तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट करके देखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। चार में बोला है नीचे श्रेणियां दी गई है 2, उनके 25 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्न श्रेणियों के 25 पदों का योग क्या होगा। ठीक है, तो श्रेणियों में पहली श्रेणी हमें क्या दी गई है? पहली श्रेणी दी गई है an बराबर 3 + 4 है। पहली श्रेणी दी गई है an बराबर 3 + 4n। हमें ज्ञात करना है निम्न श्रेणियों के 25 पदों का योग।
अच्छा ठीक है, n का मान तो हमें पता चल गया 25 है, क्योंकि 25 पदों का योग याद करना है। हमें क्या चाहिए, a चाहिए, d चाहिए और n चाहिए। ठीक है, ये तीन चीज़ अगर हमें पता है तो हम 25 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो n का मान तो 25 है, ये हमें पता चल गया है, क्योंकि 25 पदों का योग ज्ञात करना है। अब हमें पहला पद ज्ञात करना है, तो a कौन होता है, a 1 ही तो होता है, तो n की जगह 1 रखते जाओ। 3 + 4 × 1, तो 3 + 4 यानी 7, यानी पहला पद कितना आ गया, 7। अच्छा d क्या होता है, a2 - a1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप a2 रखते जाओ, तो यहाँ पर n की जगह 2 रख दो, तो 3 + 4 × 2 माइनस, अब a1 है तो 3 + 4 × 1 रख दो, तो अब ये कितना आ जाएगा, 3 + 4 दूनी 8, 3 + 4 एकम 4, तो 8 और 3 कितने हो गए, 11, 3 और 4 कितने हो गए, 7, 7 और 3 10 और 11 4 हो गए। डी का मान 11 में से 7 गया 4, तो हमारे पास सब कुछ आ गया। तो हमें 25 पदों का योग याद करना है। एस एन क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d, यही होता है। तो 25 पदों का योग यानी S25 का मान हमें याद करना है। तो 25/2 2 × a का मान कितना है, 7, n यानी 25 - 1, d का मान कितना है, 4, रख दिया मान। तो ये 25/2 7 × 2 14 हो गया, 25 में से 1 गया, 24 × 4, तो ये हो गया 25/2, ये 24 × 4 कितना हो गया, 96, 96, और 96 और 14 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 25/2 96 और 14 कितने हो गए, 9 6 4 10, हासिल के 1 10 रहेगी 11 110। ठीक है, ये 2 चलिए 2 से बाद में काटेंगे, पहले इसे गुणा कर लेते हैं। 0 11 5 55, 5 22 5 27 बट्टे 2, अब 2 का भाग 1 2 2 3 2 6 7 2 14 5 2 10, 1375 है, वो आपका क्या आ गया, 25 पदों का योग आ गया। यही आपका चौथा क्वेश्चन था। ठीक है, एक है अगला क्वेश्चन है, वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ चौथे का। अब पांचवें क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है एक समांतर श्रेणी है, उसके पहले 51 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसमें द्वितीय और तृतीय पद हमें दिया गया है। ठीक है, द्वितीय पद और तृतीय पद 14 18 है, यानी A2 दिया है 14 और A3 दिया 18, यानी दूसरा पद और तीसरा पद हमें 14 और 18 दिया गया है, सेकेंड एंड थर्ड पद। और हमें बोला है कि 51 पदों का योग यानी S51 का मान हमें ज्ञात करना है, ये दिया गया है। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले। तो आपको पता है चूँकि an क्या होता है, a + n - 1 × d होता है। तो ऐसे ही आप बताओ a2 क्या होगा, a2 का मान 14 दिया है, तो a2 क्या होगा, a + × 2 - 1 यानी 1d बराबर 14। 1 को लिखना जरूरी नहीं, समीकरण 1। अब ऐसे ही a3 क्या होगा, a + 3 - 1 2d बराबर 18, ये आपकी समीकरण 2। तो मैं क्या करूँगा, 2 में से 1 घटा दूंगा, तो a + 2d बराबर 18, ये तो समीकरण 2 है। a + d बराबर 14, यह समीकरण 1 है। इसको घटा देंगे तो माइनस माइनस चिन्ह बदल जाएंगे, घटाने पर a कट जाएगा, 2d में से d गया d, 18 में से 14 गया 4, यानी d का मान अपना आ गया 4। अब d का मान किस में रख देंगे, 1 में, समीकरण 1 में रख देंगे। तो a क्या, a + d बराबर 14, तो a + d का मान 4 आ गया 14, तो a बराबर 4 उधर जाकर घट जाएगा, तो a का मान आ गया 10। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें S51 का मान ज्ञात करना है। तो आप बताइए Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d होता है। तो S51 का क्या होगा, 51/2 n है वहाँ 2, 51 रख देंगे, 2 × a का मान हमने निकाला है अभी 10, a × 10 + 51 - 1, और d का मान हमने निकाला है 4,
डी का मान है 4। तो इसे हल कर लेंगे। 51/2, 2 गुना 10 20, 51 में से गया 50, 50 को 4 से गुणा किया 200। ठीक है, तो 51/2 गुणा ये कितना हो गया 220। ठीक है, 2 से ये 220 कट जाएगा तो 51 गुणा 110 आ जाएगा। अब इसे गुणा कर लेंगे, 5610 हमारा क्या आ जाएगा, 51 पदों का योग आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 5, ये आपका हो चुका है। ठीक है, आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10, 5 क्वेश्चन और आगे के वो हम करेंगे अगली क्लास में। इसी के साथ बाय।